हेलो दोस्तों, अब सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही हार्मफुल होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए भी जानकारी रखना ज़रूरी है। ठीक है, कि इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देखो, ये तो एक पहले तो ये जो चीज़ है इसको बनाने के लिए माइक्रोब्स का बहुत ही बड़ा रोल है इसके लिए। ठीक है, और इसके अलावा माइक्रोब्स के अलावा इसके लिए ईस्ट का नीड होता है, जिसको हम सैचेरोमाइसिस सेरिवेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है ये। इससे दूर ही रहना तो ही अच्छा है। ठीक है, इससे हमेशा दूरी बना के रखना, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। और जैसे कि आपको पता ही है, ये लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये लीवर को डैमेज करता है। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस जो है ना, वो होना ज़रूरी है। ठीक है, अवेयरनेस ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो पहले तो देखो क्या लिखा है। माइक्रोब स्पेशली ईस्ट have been used from time intermediate of the for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy and rum। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ कुछ ही के नाम मैंने लिखे हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ कुछ ही के नाम लिखे हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत पहले से जो है माइक्रोब्स ह्यूमंस बींग्स जो है वो यूज़ करते आ रहे हैं अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और ये कुछ कुछ यहाँ पर नाम लिखा है। ठीक है, जो ब्यूअर्स ईस्ट है उसको हम ब्यूअर ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो है अल्कोहल प्रोडक्शन में वो काम आता है। ठीक है, तो ब्यूअर्स ईस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फर्मेंटेटिंग मल्टेड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथानॉल। इथानॉल प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्रूट जूस है उसको फर्मेंटेड करना बहुत ही ज़रूरी है, और उस काम में हेल्प करता है हमारा ब्यूअर्स ईस्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैचेरोमाइसिस सेरिफिसी। नाम को याद रखना, जनरल नॉलेज के लिए भी और नीट के लिए भी। ठीक है, अब ये जो है अल्कोहल है, ये डिपेंड करता है, इसका जो टाइप है, टेस्ट है, पता नहीं और क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोसेसिंग के ऊपर, किस प्रोसेस से इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, जो है अल्कोहल को दो तरीके के टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जो डिस्टिलेशन के द्वारा बना रहे हैं, और दूसरा जो विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि नॉन डिस्टिल भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो विदाउट डिस्टिलेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है, दो ही एग्जाम्पल सिर्फ है, वाइन एंड बियर। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। और जो व्हिस्की है, ब्रांडी है, राम है, और भी जो जो चीज़ें हैं, यानी कि वाइन एंड बियर के अलावा और जो भी तरीके की चीज़ है वो सारे डिस्टिलेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। समझ में आया। और जो अल्कोहल जो है वो हमारे लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे जो लिवर के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए भी। ठीक है, कुछ कुछ फैक्ट है, फैक्ट को जानना तो ज़रूरी है। ठीक है, आप तो जान तो लिए अल्कोहल के बारे में, जो है थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको आ ही गया होगा कि वो कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप का होता है, कुछ कुछ उसका एग्जाम्पल जो है वो क्या हमारे लिवर को कितना ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट बोलना तो गलत हो जाएगा, कितना ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, और उसको सिरोसिस कहते हैं उसको। ठीक है, उसको सिरोसिस कहते हैं। जो फैक्ट है, आपको शायद सुनकर तज्जुब होगा, वर्ल्ड में हर साल 3 मिलियंस लोग इसको पीने के वजह से मर जाते हैं। 3 मिलियन, 3 मिलियन आदमी का, इंसानों का इसमें डेथ हो जाता है, ह्यूमन बींग्स का। अब बताओ ये कितना ज़्यादा खतरनाक है ये। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर रिजल्ट फ्रॉम हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मैंने एक बार पढ़ दिया। और ये जो चीज़ है ना, ये अकेला नहीं है, ये जब इसको पीने से ना और भी 200 टाइप्स ऑफ डिजीज ये बुला कर लाता है। यानी कि ये तो एक मुसीबत है, एक मुसीबत और कई सारे मुसीबत को बुला के ले आ रहा है। ठीक है, और जो है हमारा जो इंजरी जो कंडीशन है, इंजरी हो जाते हैं, हम इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, द हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल इज ए कॉजल फैक्टर फॉर मोर देन 200 डिजीज एंड इंजरी कंडीशंस। ठीक है, 200 तरीके के डिजीज और भी ये बुला कर ले सकता है, ले आ सकता है। तो इसीलिए इससे दूरी बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये तो एक उसके क्या कहते हैं, ये तो एक एडिक्शन टाइप का है, ये एक एडिक्शन टाइप का एडिक्शन ही है इसे।
एक टाइम पीते पीते ऐसा आ जाएगा कि मान लो अब आप पहले 1 गिलास पीते थे, अब धीरे धीरे वो बढ़ के जो है स्टेबल कंडीशन में हमारा जो है हेल्थ है वो आ जाएगा। फिर आपको 1 गिलास में नहीं होगा, 2 गिलास पीना पड़ेगा, फिर 3 गिलास, फिर 4, ऐसे ऐसे टाइम पीरियड के साथ आपका पीना भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाओगे, उससे निकल नहीं पाओगे। तब उस जो टाइम पीरियड है, वो जो चीज़ है, आपको विड्रॉल सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। उसे हम विड्रॉल सिंड्रोम कहेंगे उसे। तो उससे दूरी बना के रखना ही अक्लमंदी का काज है, ठीक है। इससे कभी भी ज़िंदगी में कभी भी इसको हाथ भी मत लगाना, ठीक है। क्यूरोसिटी होता है, मुझे पता है क्यूरोसिटी होता है, बच्चों को क्यूरोसिटी होता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आप आग में अगर हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही, ऐसा ही काम है ये, ठीक है। इसको हाथ मत लगाना, ठीक। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप लोगों के लिए। ये एक क्या कहेंगे, सोशल इशू भी है, कुछ भी इसको नाम दे सकते हो। ये जो है ना, हमारा जो टाइम चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा सोसाइटी का, ये अल्कोहल, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो।